एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में कहानी ख़त्म हुई थी। पिछले एपिसोड में म्योंग के पिता ने म्योंग की बहुत तारीफ की और अब सीन चेंज होता है। म्योंग अब बाजार में चलते हुए सोचता है कि जब अब उसका आइसोलेटेड ट्रेनिंग का प्लान फेल हो चुका है तो अब वो आगे क्या करे। अब म्योंग सोचता है कि जब उसका आइसोलेटेड ट्रेनिंग का प्लान फेल हो चुका है तो उसे अब उस ग्रुप की तलाश करनी चाहिए जो हेवन का विरोध करता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत हिडन है, इसलिए यह ऑर्गेनाइजेशन छुप कर काम कर रहा होगा। और वह सोचता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन डीमन क्लैन के कौन कौन से सेक्ट के अंदर छुपा हो सकता है। म्योंग बहुत देर सोचने के बाद भी यह तय नहीं कर पाता कि वह ऑर्गेनाइजेशन डीमन सेक्ट के कौन से क्लैन के अंदर छुपी हो सकती है। इसलिए वह हर क्लैन में खुद जाकर चेक करने की प्लान बनाता है और फिर से वह यूरा की मदद कर सके और डिमोनिक सेक्ट में यूरा की रक्षा कर सके और उसके लिए हमेशा एक ढाल की तरह खड़ा रहे। बहुत देर सोचने के बाद म्योंग ने अपने पीछे बहुत चुपके से आ रहे उसके छोटे भाई म्योंग से पूछता है कि तुम मेरा पीछा कितने समय से कर रहे हो। उन्होंने सेव खाते हुए उसका जवाब दिया कि मुझे यह जानना है कि तुम कैसे इतने जल्दी इतने ताकतवर बन गए कि तुम मुझे हरा पाए और यूरा के साथ बराबरी की लड़ाई कर पाए। म्योंग ने अपने मन में सोचा कि क्या युनवू को उसके साथ ले जाना सही होगा। फिर म्योंग ने उसका जवाब दिया कि बस अपने शरीर का ख्याल रखना जिससे वह अपने आप ताकतवर हो जाए। युनवू ने सेव खाते हुए म्योंग से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब म्योंग ने जवाब दिया कि हम ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। युनवू बोलता है कि ब्लैक मार्केट तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ के लोग खुद ही अपना नियम बनाते हैं, वहाँ ज़्यादातर चीज़ें इनलीगल होती है। इसके जवाब में म्योंग बोलता है कि डीमन सेक्ट में कोई चीज़ इनलीगल नहीं होती, बस वह ताकत ही डीमन सेक्ट में रूल करती है। जो ज़्यादा ताकतवर हुआ वही लीगल है और वही इनलीगल भी। तुम कभी डीमन क्लैन के अंदर ये मत सोचना कि यह चीज़ लीगल है या इनलीगल, बस इसे लोगों से छुपाने के लिए इनलीगल का दर्जा दिया जाता है। ब्लैक मार्केट भी उन्हीं में से एक जगह है जिसे एक बहुत बड़ा क्लैन रूल करता है और ब्लैक मार्केट को चलाता है। फिर म्योंग ब्लैक मार्केट के अंदर हिडन गोल्ड पवेलियन के अंदर जाता है। गोल्ड पवेलियन वह स्थान था जो पूरे ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करता था। फिर जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां कुछ लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। लोगों ने पूछा कि आप दोनों यंग मास्टर यहाँ किस काम से आए हैं। इसके जवाब में म्योंग ने बहुत मजाकिया अंदाज में कहा, कुछ काम होगा तभी तो हम ब्लैक मार्केट में आए होंगे ना। हमने उसे कहा कि हम यहाँ के लीडर से मिलना चाहते हैं। फिर उस नौकर ने एक चालाक मुस्कान दी और कहा कि मैं इस हिडन गोल्ड पवेलियन का लीडर हूँ। म्योंग बहुत गुस्से भरी आवाज़ में बोला, अगर तुम जीन क्लैन के सबसे बड़े यंग मास्टर के साथ डील करना चाहते हो तो साक लैंड का एक न एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होना चाहिए था। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वह जीन क्लैन के सबसे बड़े बेटे के साथ डील कर सके। वह नौकर चौंक गया और हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह जगह साक लैंड की है। फिर म्योंग ने जवाब दिया, बहुत ही मासूमियत के अंदाज में उसने जवाब दिया, क्या यह बात सीक्रेट थी? जगह साक लैंड की इंटेलिजेंट बेस है। यह सुनकर वह नौकर बहुत हैरान हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नौकर ने म्योंग से सवाल पूछा कि तुम्हें यह बात कहाँ से पता चली। फिर म्योंग ने गुस्से में उसे एक जोर से थप्पड़ मारा और बोला, क्या तुम्हें बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है क्या? एक बड़े मामले में सवाल पूछने की औकात सिर्फ बड़े अधिकारियों के पास होती है या तुम जैसे नौकरों के पास नहीं होती। अगर तुम्हें इसका जवाब जानना है तो तुम्हें साक लैंड के किसी बड़े अधिकारी को यहाँ बुलाना होगा। और तू मुझे किलिंग इंटेंट दिखा रहा है, क्या तुझे मरना है? फिर वहाँ अचानक एक लड़की आ गई और म्योंग को बोली, बस करो, तुम यहीं रुक जाओ, बहुत हो चुका है। वह लड़की सावियर थी, साक लैंड की डायरेक्ट डिसेंडेंट। वह लड़की बहुत हैरान थी कि म्योंग को वह बातें भी पता थी जो खुद साक लैंड के बहुत लोगों को नहीं पता है। फिर उस लड़की ने सोचा, क्या जीन क्लैन की इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या हमारे साक लैंड से भी बहुत ज़्यादा है? फिर उसने म्योंग से पूछा कि वह वहाँ क्यों आया है और क्या काम है उसे जो उसे साक लैंड के हिडन ब्रांच में आना पड़ा। उसे म्योंग ने बताया कि रेड लैंटर्न डिस्ट्रिक्ट और उसके बैक एली में उसके आसपास बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक ही नाम सामने आया है जो था डार्क
डार्क ब्लड। और साबियोन और उसका नौकर बहुत हैरान हो गया और फिर साबियोन ने पूछा तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये बात तो बहुत सीक्रेट थी। उसका जवाब दिया कि मैं उस रात एक कोठे में एक लड़की के साथ था जिसने ये सारी बात मुझे बताई थी। फिर ये बात सुनकर साबियोन चौंक गए और गुस्से से पूछा क्या तुम्हें सारी बात एक कोठे की लड़की से मिलती है? फिर म्योंग ने बात साफ की और बताया कि डार्क ब्लड एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो धीरे से सारे डीमन क्लैन में फैल रही है और एक धीरे धीरे कर पूरे डीमन क्लैन को बर्बाद करने की ताकत है इसके अंदर। डीमन क्लैन के जितने भी आम नागरिक हैं उनको बहुत नुकसान होगा और इस बीमारी को किसी के द्वारा फैलाया जा रहा है। यह सुनकर साबियोन ने बहुत दुखी आवाज़ में कहा कि डार्क ब्लड यह वो बीमारी है जो हमारे क्लैन से नहीं बल्कि बाहर से आया है। इसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश की और इसका इलाज खोजने की भी कोशिश की लेकिन उसे कोई बात पता नहीं चली। उन्हें बस ऐसा लगता है कि यह किस डिमोनिक क्लैन की किसी सपोर्टिव ब्रांच की यह एक बीमारी है। यह सुनकर म्योंग ने अपने भाई की ओर देखा और बोला कि मुझे शाक्लैंड की इंटेलिजेंट नेटवर्क से इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। मुझे नहीं लगा था कि शाक्लैंड की इंटेलिजेंट नेटवर्क इतना कमज़ोर है कि वह बस इतना ही पता कर पाई और यह खाली थियरी है। बोलकर म्योंग ने वहां से निकलने की कोशिश करी। यह देखकर साबियोन ने उसे पीछे से आवाज़ दिया और बोला कि हम तुम्हें अपनी पता की गई सारी जानकारी देंगे। यह सुनकर म्योंग ने अपने मन ही मन खुश होकर बोला यही तो मेरा प्लान था कि मैं इनसे सारी जानकारी निकलवा पाऊँ। साबियोन ने बोला हम जिन क्लैन के पास एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जिससे हम जिन क्लैन के साथ आगे की बातचीत कर सके। म्योंग मुस्कुराया और बोला कि अब आगे की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। म्योंग वहाँ से निकल गया। फिर यहाँ से सीन कट होता है यूरा की तरफ। यूरा अपने मास्टर के कही गई बातों को याद कर रही थी। उसके मास्टर ने कहा था कि म्योंग अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा था। अगर वह अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता तो वह यूरा को आसानी से हरा देता। इस बात के जवाब में कहा था क्या आपको पूरा यकीन है कि म्योंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? इसके जवाब में यूरा के मास्टर ने कहा था कि म्योंग की नज़र न जीत पर थी और न लड़ाई पर बल्कि पूरे लड़ाई के दौरान म्योंग की नज़र सिर्फ तुम पर थी। हाँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही बात सच है। बात प्रेजेंट सीन पर आती है जहाँ यूरा बहुत इमोशनल लग रही थी और उसने बोला कि मेरे मास्टर की वह बात सुनकर मैं अब म्योंग को कुछ अलग नज़रिए से देख रही हूँ। बात सीन चेंज होता है यूनरोंग वैली की ओर जहाँ पर ज़्यादातर क्लैन जाने से कतराते हैं और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शाक्लैंड के एक खबरी से कहा कि अगर शेर को पकड़ना है तो उसके गुफा में तो जाना ही पड़ेगा। यह बोलकर वह उस एरिया में चला गया जहाँ ज़्यादातर क्लैन के लोग जाने से बहुत कतराते हैं। शाक्लैंड के उस खबरी ने बोला कि अगर हम वहां गए तो हो सकता है कि हम ही लोग शिकार बन जाए। इसके जवाब में म्योंग ने बोला अगर तुम इस बात से खतराते हो तो मैं जाकर शाक्लैंड की उस लेडी से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ कि उसका बंदा बहुत ज़्यादा डरपोक है। कर वह खबरी बहुत ज़्यादा डर गया और शांति से म्योंग के पीछे पीछे उस खतरनाक इलाके में चला गया। फिर उस शाक्लैंड के खबरी ने पूछा कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस जैसी जगह से हमें कोई खबर मिलेगी? फिर म्योंग ने उसके जवाब में कहा इस जगह के ऊपर देखो, ज़्यादातर समय इस ऐसी ही जगह से ज़्यादातर इस जैसी खतरनाक जगह से ही ज़्यादा खबरें मिलती हैं। लोग उस जगह के अंदर गए तब म्योंग को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। म्योंग ने अपने मन में कहा कि अगर ये बंदा हमें ज़्यादा समय तक फॉलो किया तो अंदर जाकर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए अगर इसने ज़्यादा टाइम तक हमें फॉलो किया तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। फिर जब ये लोग थोड़ा अंदर पहुँचे तो इन्हें कुछ अजीब पौधे दिखे। उन्होंने कहा कि इन पौधों को क्या कोई यहाँ पर लगा रहा है? एजेंट ने कहा पता नहीं, लेकिन ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है, ऐसा जैसे कि मैं डीमन क्लैन से बहुत दूर आ चुका हूँ। फिर म्योंग ने कहा इस वैली के अंदर कुछ है, यह पौधे मारिजुआना है और इनको कोई बंदा मेंटेन कर रहा है और इस जगह पर लगा रहा है। कुछ लोग म्योंग और उस खबरी के सामने आ गए और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा कि तुम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम इस खतरनाक जगह में तुम दोनों ही आए हो। यहाँ आने वालों कब ज़्यादातर वापस नहीं जाते हैं, ये तो पता होगा ना तुम्हें। लोगों ने म्योंग और उसके शाक्लैंड के उस खबरी को वहाँ से निकल जाने को कहा। यह सुनकर म्योंग सोचने लगा कि ये लोग में से जो बंदा बीच में खड़ा है वही कुछ ताकतवर है, बाकी सब तो लो लेवल के डाकू हैं और चोर हैं। फिर म्योंग ने बोला हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारे लीडर से मिलना चाहते हैं।
उन लोगों के लीडर ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम लोग किसी बड़े क्लैन से हो, लेकिन अब तुम, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन अब तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। फिर उन चोरों के लीडर ने उन लोगों को आदेश दिया कि वो म्यूंग और उसके उस खबरी का हाथ पैर तोड़ दें। यह सुनकर म्यूंग के उस साक लेन के खबरी ने बोला कि सर, मैं लड़ने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। यह सुनकर म्यूंग ने जवाब दिया कि मुझे पहले से लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। साक लेन के जितने भी इंटेलिजेंट के जो सिपाही होते हैं वो लोग कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, वह सिर्फ इंटेलिजेंट निकालने में ही अच्छे होते हैं, वो भी। फिर म्यूंग ने कहा, अगर तुम यहाँ पर मर गए तो शायद साक लेन के लोग मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाएं, इसलिए तुम्हें तो बचाना ही पड़ेगा। अब भाई लोग, ये मानवा यहीं पर इसके सारे चैप्टर ख़त्म होते हैं, इसलिए अब कल से मैं कोई दूसरा मानवा स्टार्ट करूँगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ नाम लिखे हैं, उसमें अपना ओपिनियन ज़रूर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं अगला कौन सा मानवा एक्सप्लेन करूं। भाई लोग, मेरे चैनल को कुछ तो सपोर्ट करो यार। मैंने इस मानवा के लगभग अभी तक 7 एपिसोड डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक एपिसोड में भी 100 व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं। लाइक्स तो भूल ही जाओ, कम से कम कमेंट ही कर दिया करो, मुझे नया एपिसोड बनाने में कुछ तो मन लगे। अपनी बकबक यहीं पर ख़त्म करता हूँ और गुड बाय।